हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सब लोग थंबनेल पर देखकर समझ चुके होंगे कि आज जो हम डिस्कशन करेंगे वह एनसीईटी के थ्रू जो स्टूडेंट बीए बीएड करना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो में हम लोग कॉलेज लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं एनसीईटी के द्वारा और आपके मार्क्स जो हैं वह लो है, लो मतलब का क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे आपके जो मार्क्स हैं वह 200 से लेकर के 250 तक हैं, तो ये आपके लो मार्क्स की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगर इतना भी है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है बीए बीएड में। कैसे हो सकता है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट डिसीजन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो आपका आईटीपी बीएड है यह आप सभी को पता है कि 2023 में जो है आपका स्टार्ट किया गया था। किसके थ्रू किया गया था आपका, तो एनसीईटी के थ्रू आपका ये स्टार्ट किया गया था, आप सभी को पता है। तो 2023 में आप लोग का जो स्टार्ट किया गया था एनसीईटी के द्वारा, उसके बाद 2024 में भी आपका ये शुरू किया गया। तो 2023 में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो आपको बीए बीएड करेंगे इसमें 4 प्रकार के आपको स्टेज देखने को मिलेंगे। 4 स्टेज, और कौन कौन से स्टेज हैं, तो स्टेज आपका नंबर 1 जो है वह है आपका फाउंडेशनल स्टेज, सेकेंड है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड है आपका यहाँ पे मिडिल स्टेज, और फोर्थ जो है आपका सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, ये 4 स्टेज हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इन 4 फाउंडेशनल जो आपके स्टेज हैं, यहाँ पे 4 स्टेज हैं, इसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी आते हैं। और 2023 में फाउंडेशनल में 1 यूनिट था। ठीक है, लेकिन एनसीटी ने गलती से यहाँ पे 2 यूनिट मेंशन किया हुआ है अपने डेटा में। ठीक है, प्रिपरेटरी में आपके 4 यूनिट हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका मिडिल में आपके 3 यूनिट थे, और सेकेंडरी में आपके 27 यूनिट थे। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 2024 में फाउंडेशन में कोई भी यूनिट नहीं जोड़ा गया है फाउंडेशनल स्टेज में। हाँ, प्रिपरेटरी में आपके 1 यूनिट जोड़े गए हैं, 2 यूनिट मिडिल में जोड़े गए हैं, और 21 यूनिट जो है आपके सेकेंडरी में जोड़े गए हैं। यहाँ पे आप लोग मेंशन देख रहे होंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू होता है 50 स्टूडेंट्स के। यानी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर इंस्टीट्यूट में 1 यूनिट है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे 50 स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ 50 सीट हैं, मतलब इसका। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फाउंडेशनल में आपके बीए बीएड फाउंडेशनल में आपके 50 सीट हैं, बीए बीएड प्रिपरेटरी में आपके टोटल जो है वह 250 सीटें हैं, मिडिल में आपके 250 सीटें हैं। ठीक है, सेकेंडरी में आपके 2450 सीटें आपकी हैं। तो ये टोटल आपकी सीटें की संख्या है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि फाउंडेशनल स्टेज कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आपके कराए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशनल जो स्टेज है वह केवल एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कराया जाता है, वह है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कैनल रोड, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर केवल आपको फाउंडेशनल स्टेज देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका प्रिपरेटरी स्टेज का, तो यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो नैनीताल उत्तराखंड में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूटी में है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे PUNJAB नहीं है बल्कि PANJAB है, और ये चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी है, आप सभी को पता है, यहीं पे आपका ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद बीए बीएड जो कि मिडिल स्टेज का है, इसमें भी 5 है, जिसमें पहला है आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा यूपी में है। इसके बाद दूसरा है आपका माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली जो कि DU का एक ही आपका अफिलिएटेड कॉलेज है। इसके बाद तीसरा जो आपका है वह है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में, यूटी अभी हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रिपरेटरी भी है और आपका यहाँ पर सेकेंडरी मिडिल भी है। ठीक है, इसके बाद आपका आसाम ERC भवना कॉलेज जो कि जोरहट आसाम में है, ये भी है। तो ये 5 कॉलेज आपको यहाँ पर मिडिल और यहाँ पर जो प्रिपरेटरी वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आपका सेकेंडरी में, तो अभी तक जितने भी कॉलेज बताए उन सबको छोड़ करके जो भी रिमेनिंग कॉलेज हैं, ठीक है, रिमेनिंग कॉलेज या फिर आपका NIT या फिर आपका RI या फिर आपका IIT, इन सभी जगहों पे आपका सेकेंडरी स्टेज ही चलता है। ठीक है, केवल ये जो मैंने 3 स्टेज बताए हैं, फाउंडेशनल में केवल 1 कॉलेज है, प्रिपरेटरी में आपके 5 कॉलेज हैं,
और सेकेंड मिडिल स्टेज में आपके 5 कॉलेज हैं। तो ये आपके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो भी मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो फाइट है वो फाइट है आपका मिडिल सॉरी यहाँ पर आप लोग का जो है सेकेंडरी स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर जो सीटों की संख्या वो भी ज़्यादा है, ठीक है, ये भी ज़्यादा है सीट की संख्या, और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो भी मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट जो है 90% से एबव कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो स्टेज चुना है वो आपका सेकेंडरी स्टेज चुना है। तो लाजिमी सी बात है, यहाँ पर जो मेरिट है वो आपका हाई जाएगा ही। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो है वह कम है तो आप यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रिपरेटरी स्टेज में अगर अप्लाई करते हैं और आपके मार्क्स 200 से लेकर के 250 मार्क्स तक है तो आप इजीली जो है एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल भी जो है जो सीटें हैं वह खाली रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, या तो फाउंडेशनल स्टेज में जाते हैं या फिर आपका सेकेंडरी या मिडिल में जाते हैं, लेकिन वो प्रिपरेटरी स्टेज में बहुत कम जाते हैं। तो अगर आपके भी 200 से 250 मार्क्स के बीच में तो प्रिपरेटरी को आप पहले नंबर पर रखिएगा। और अगर आपके मार्क्स जो हैं 250 से लेकर आपका 300 तक है तो आप इसे चुन सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसमें आप लोगों को स्टेज चुनने का मौका मिला था, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तो फिर से आप लोगों से स्टेज के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो आप एडमिशन के टाइम अपने स्टेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।